हेलो स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे करें। आपने सबने पढ़ा है क्लास 10th में एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम देखेंगे कि सिंपल लैंग्वेज में कैसे आसान भाषा में न्यूमेरिकल सोल्व करें। तो हम आपको बेसिक क्वेश्चन कराएंगे पहले, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन कराएंगे और फिर कराएंगे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम देखो आपके पास सामने दो एग्जाम्पल लिए हैं, पहले इनको समझते हैं और फिर और क्वेश्चन समझेंगे। तो स्टूडेंट आपसे क्या बोला गया, देखो आप सब जानते हैं कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का प्रतिरोध है। ये कितने ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का, और ये 4 ओम का। तो आपसे बोला गया आर ए बी, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है आर ए बी। अब इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है कि तुल्य प्रतिरोध निकालना है आपको। इन दोनों पॉइंट के बीच आपको टोटल प्रतिरोध फाइंड करना है। टोटल प्रतिरोध कितना है इन दोनों के बीच, इसी क्वेश्चन में भी आपको टोटल प्रतिरोध निकालना है आर ए बी, यानी कि दोनों में क्या निकालना है, आर ए बी निकालना है। तुल्य प्रतिरोध किस किस के बीच, ए और बी के बीच। तो आपको क्या निकालना है, आर ए बी, तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच में। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। आपको डायग्राम इस तरीके से मिलेगा, आपको सोल्व इस तरीके से लिखा आ सकता है, आपको लिखा भी आ सकता है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है टोटल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस। तो ये किसका सिंबल है, रेजिस्टेंस का, यानी कि प्रतिरोध का। और आप सब जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप सबको पता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, कैसे सोल्व करें। तो इसके लिए आपको ये 2 चीज याद रखनी है। देखो सबसे पहले आप ये याद रखें, अगर हम आपसे बात करें कि आपको पहचान, हम कैसे पहचाने सर। अब आप कहेंगे कि सर हम कैसे पहचाने कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। ये 2 चीज आती है आपके सामने, ये सीरीज में है या पैरेलल में है, यानी कि श्रेणी क्रम में है। कौन सी क्रम में है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। अब ये अगर ये चीजें आपको क्लियर होगी तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, श्रेणी क्रम आप कैसे पहचानेंगे। हम बात करते हैं करंट से, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पर कि आई समान है, आई सेम है, हर टर्मिनल पर, हर पॉइंट पर आई क्या है, समान है, तो वो कौन से क्रम में होगा, वो होगा श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में हम ऐसे ऐड करते हैं आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आप डायरेक्ट ऐड करेंगे, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अगर वो चीज समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे जो आई होगा, देखो यहाँ पे अगर आई सेम है तो यहाँ पर आई क्या होगा, असमान होगा, यानी कि डिवाइड होगा, या ऐसे कह सकते हैं आई डिवाइड होगा, असमान होगा हर जगह। और इसे कैसे ऐड करेंगे, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं अगर ये चीजें आपको क्लियर हैं। आप इसे डालकर लिखिए CMK, इससे आपको याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट है। देखो सीरीज, सीरीज का मतलब क्या होता है, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम को आप कैसे पहचानेंगे कि करंट वहां पर क्या होगा, समान होगा। करंट क्या होगा, समान, यानी कि विद्युत धारा, धारा क्या होगी वहां पे, एक समान होगी हर जगह। अगर मान लो यहाँ से अगर 2 ओम के रेजिस्टेंस है, 5 एम्पियर करंट बह रहा है, तो 3 ओम के में भी 5 एम्पियर ही बहना चाहिए और 4 ओम के में भी, इस तरीके से। तो करंट सेम होगा। तो जब सेम होगा तो कैसे ऐड करेंगे, आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अगर समांतर क्रम में कैसे पहचानेंगे सर, तो वहां पर क्या होगा, आई क्या होगा, वहां डिवाइड होगा, असमान होगा। क्लियर है आपको। देखो तो वहां पर कैसे ऐड करना है आपको, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ऐसे ऐड करेंगे। देखो क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसका सॉल्यूशन डालिए आप। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अगर हम आपसे कहें कि आपको क्या निकालना है, पहले आप ये देखिए, आपको आर ए बी फाइंड करना है। आपको क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध किस किस के बीच का, ए और बी के बीच। आपको क्या फाइंड करना है, तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो ए पॉइंट ये है, बी ये है, तो आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अगर हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे आई करंट है, यहाँ पे करंट क्या है, आई है। आप ये बताइए आई करंट क्या है, यहाँ से चला, अभी पहले इसमें जाएगा 2 ओम के में, यहाँ पे 3 ओम के में, यहाँ पे 4 ओम के में, तो यहाँ पर जाएगा। देखो अब ये बताइए करंट को जाने के कितने रास्ते हैं, करंट को जाने के कितने रास्ते हैं। तो आप कहेंगे सर एक ही रास्ता है जाने के लिए, करंट को जाने के कितने रास्ते हैं, एक। तो इसका मतलब क्या है, करंट सेम होगा हर जगह। अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा, करंट बढ़ नहीं रहा है, तो वो हर जगह समान होगा, वो हर जगह सेम होगा। तो यहाँ पे करंट क्या है, सेम।
जो करंट 2 ओम के रेजिस्टेंस में है वही करंट 3 ओम के रेजिस्टेंस में जा रहा है, क्योंकि करंट को डिवाइड होने का चांस ही नहीं है, करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा। और यहाँ पर 3 ओम में जो करंट यहाँ पर है वही करंट यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब आप कहेंगे सर कि यहाँ पर जो करंट है सर आई को हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट के लिए, यानी कि धारा के लिए, वो सेम है, वो हर जगह क्या है, सेम है। और आपने बताया था सर जब सेम होता है तो वो कौन से क्रम में होता है, वो होता है सर श्रेणी क्रम में। कौन से में, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में हम डायरेक्ट ऐड करते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो कैसे ऐड करते हैं। अब आप कहेंगे सर आप हम कैसे पहचाने R1 R2 R3 की वैल्यू। तो आप देखिए पहले वाला जो ये रेजिस्टेंस है इसे आप R1 कह दीजिए, ये कितनी वैल्यू दी है 2 ओम। और दूसरा वाला जो रेजिस्टेंस है आप उसे R2 कह दीजिए, वो कितने दी है 3 ओम। और तीसरा वाला जो रेजिस्टेंस है सर R3, इसे आप क्या कह दीजिए 4 ओम कह दीजिए। अब ये कौन से क्रम में है सर, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्यों है आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में करंट सेम होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। अगर हम आपसे बात करें फॉर्मूले की, देखो तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे आपको क्या निकालना है RAB, तो आप RAB लिख लीजिए। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हमने सर यही क्यों लगाया, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेटा आप बहुत सब जानते हैं कि I यहाँ पे क्या है करंट, और करंट सेम है। और जब करंट सेम होता है तो वो कौन से क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में। करंट कौन सी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है, ये R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आपसे बात करें RAB फाइंड करना है आपको RAB फाइंड करना है। R1 की वैल्यू आप देखिए यहाँ पे 2 ओम, R2 की वैल्यू 3 ओम और R3 की वैल्यू आपको 4 ओम। तो आप ऐड कर लीजिए 2 3 5 4 9 और लास्ट में आप मात्रक लगा दीजिए। मात्रक आप लास्ट में लगाइए। तो यहाँ पे कितना आंसर आ चुका है आपको क्या बोला गया था RAB, तो वो कितना आ चुका है 9 ओम। तो आपका आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर 9 ओम। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ चुका है, वो आ चुका है 9 ओम। देखो ये किसका मात्रक है, ओम, यानी कि प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या है, ओम। इसे हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, आप ऐसे याद रखिए। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने क्या करा, जब भी आपको इस तरीके का कोई डायग्राम मिलता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये पहचानेंगे कि कौन से क्रम में है, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम। अब ये पहचानेंगे कैसे, तो हमने आपको बताया इसके लिए आप एक चीज याद रखिए, करंट आई अगर सेम है तो कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। आई अगर सेम नहीं है, डिवाइड हो रहा है तो कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो आपको इस तरीके का डायग्राम जब भी दिया जाता है तो आप पहले करंट देखिए, करंट सेम है तो वो कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। करंट डिवाइड है तो समांतर क्रम में। ये चीजें बस आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट पहले आप वीडियो को पॉज करें और ये सब नोट कर लें। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। हमने क्या बताया, अगर करंट सेम है तो वो कौन से क्रम में है सर, वो श्रेणी क्रम में है। अगर करंट डिवाइड हो रहा है सर, करंट असमान है तो वो कौन से क्रम में है, वो समांतर क्रम में है। और आपको पहचानना आना चाहिए। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को देखिए आप बहुत ध्यान से कैसे बोला गया। इसमें भी आपको क्या निकालना है, RAB, यानी कि RAB निकालना है। RAB का मतलब है आपको टोटल प्रतिरोध निकालना है, किस किस के बीच, A और B के बीच का टोटल प्रतिरोध। अब आप कहेंगे सर हम कैसे पहचाने, तो हम पहला तरीका वही है, आप यहां से करंट निकालिए। तो यहाँ पे करंट क्या है, I। जब यहाँ करंट क्या है, जो करंट इसमें जा रहा है वही करंट इसमें जाएगा, जो करंट इसमें जा रहा है ये करंट इसमें जाएगा, जो करंट यहाँ पे गया। अब देखो यहाँ पे पहुंच के आप, और यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर करंट डिवाइड होने के चांस है, क्योंकि यहाँ पे 2 रास्ते हैं करंट को जाने के लिए। आप यहाँ देखिए यहाँ करंट जाने के कितने रास्ते हैं, केवल 1 रास्ता। और यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो करंट यहाँ भी जा सकता है, करंट यहाँ भी जा सकता है। तो करंट को जाने के कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते। और जब करंट डिवाइड होता है तो हम आपको बता चुके हैं करंट वो कौन से क्रम में होता है, वो होता है समांतर क्रम में। वो कौन से क्रम में होता है, समांतर क्रम में। तो आप कहेंगे सर ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये कौन से क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। और यहाँ पर करंट क्या है, सेम। इन तीनों रेजिस्टेंस में क्या है, सेम। तो ये कौन से क्रम में है, ये तो श्रेणी क्रम में है और ये समांतर क्रम में है। तो सर अब कैसे करेंगे, देखो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए, आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले समांतर क्रम को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, समांतर क्रम को सोल्व करेंगे, उसे श्रेणी क्रम में बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, समांतर क्रम को सोल्व करेंगे, उसे श्रेणी क्रम में बनाएंगे।
तो आप देखो कैसे सोल्व करते हैं। पहले हम ये वाला पोर्शन सोल्व करेंगे, 2 ओम और 2 ओम कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं इस तरीके से, 2 ओम व 2 ओम को कौन से क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में। अब समझ चुके होंगे आप समांतर क्रम में क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। करंट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और करंट जब डिवाइड होता है तो वो कौन से क्रम में होता है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में, और सब आप जानते हैं समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r1 प्लस 1/r2। ये कौन से क्रम का फॉर्मूला है, समांतर क्रम का। अब हम ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये चीजें कायम है सर समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में कैसे ऐड करते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इस तरीके से ऐड करते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करें, देखो तो r1 की वैल्यू पहले वाले लीजिए 1/r इक्वल टू, तो 1/2 प्लस 1/r2 की वैल्यू 1/2। देखो r1 की वैल्यू कितनी है, इसे आप r1 कह दीजिए, इसे आप r2 कह दीजिए। तो r1 की जगह आपने 2 पुट करा, यहाँ पे r2 की जगह भी आपने 2 रख दिया। अब आप एलसीएम ले लेंगे, जब बेस सेम होते तो आप दोनों में से एक ले लेंगे और ऊपर की चीज ऐड कर देंगे। तो 1/r इक्वल टू क्या आ चुका है, 2/2। अब 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो 1/r इक्वल टू आ चुका है 1/1। और r की वैल्यू चाहिए आपको, तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, r की वैल्यू भी 1 ही मिल जाएगी, 1 ओम। क्या मिल जाएगी, 1 ओम। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो अब चीजें आपने नोट कर ली होगी। अब इसे हम रफ कर देते हैं, देखो ऐसे यहाँ समझाते हैं आपको अच्छे से, तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। हम सबसे पहले क्या कौन से क्रम सोल्व करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों दिए गए हैं तो आप सबसे पहले कोशिश करें समांतर क्रम को सोल्व करने की। कौन से क्रम को, समांतर क्रम को, उसे श्रेणी क्रम में बनाइए। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो चुका है, आप बहुत ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो चुका है। तो ये पहले हमने इन्हें तो ऐसे ही रहने दिया है, तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से हो चुका है। अब देखो हमारे पास ये पहले ही था 1.5 ओम का रेजिस्टेंस, और ये कितने ओम का था, 2.5 ओम का, और ये कितने का था, 3 ओम का। और अब इससे दोनों को सोल्व करके आप एक रेजिस्टेंस ले आए, इसे आप r डैश कह दीजिए। ये कितना है, एक और रेजिस्टेंस आ चुका है। ये कौन से क्रम में हो चुका है, अब ये हो चुका है श्रेणी क्रम में। ये पॉइंट बी है और ये ए है, इस तरीके से। और ये कितना आया है, ये आया है सर 1 ओम। कितना आया है, 1 ओम। अब आप मुझे बताइए ये सारे प्रतिरोध कितने कौन से क्रम में है, 4 प्रतिरोध कौन से क्रम में है। तो हम पहचानेंगे सर कि ये कौन से क्रम में है, ये है सर श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्योंकि सर हर जगह सेम है करंट। करंट क्या है, हर जगह सेम, क्योंकि करंट डिवाइड हो रही नहीं। जब करंट डिवाइड नहीं होगा तो कौन से क्रम में होगा, वो क्रम में होगा श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, R इक्वल टू होता है सर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, अगर 4 रेजिस्टेंस है तो R4 ले लेंगे, और 5 है तो R5 भी ले सकते हैं आप, इस तरीके से। अब आपके सामने R1 की वैल्यू लिख लीजिए। R1 की वैल्यू कितनी है सर, R1 की वैल्यू 1.5 ओम। R2 की वैल्यू लिख लीजिए, R2 की वैल्यू कितनी है सर, 2.5 ओम। किसी भी आप कह सकते हैं। R3 की वैल्यू 3 ओम, R4 की वैल्यू सर 1 ओम, इस तरीके से। अब आपके सामने फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट लगा लीजिए। देखो आपको किस किस के बीच का निकालना है, ए और बी, तो आप ए बी लिख दीजिए इस तरीके से यहाँ पे। तो आपको ए आर ए बी फाइंड करना है। तो R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1.5 ओम। R2 की वैल्यू कितनी है सर, 2.5 ओम। R3 की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। और R4 की वैल्यू कितनी है, 1 ओम। तो इस तरीके से आप ऐड करेंगे। देखो तो आपको RAB चाहिए, क्या चाहिए आपको, RAB। तो आप इसे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, देखो 2.5 1.5 4, तो ये हो चुका है 3 1 4, तो 4 और 4 8 हो चुके हैं। तो RAB की वैल्यू कितनी आ चुकी है सर 8 ओम। कितनी आ चुकी है, 8 ओम। तो हमें ये फाइंड करना था, हमारा आंसर कितना आ चुका है, 8 ओम। कितना आ चुका है, 8 ओम, 8 ओम। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो आपको अगर क्लियर नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डाउट क्लियर करा देंगे। देखो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम में है तो उसका मतलब यह है कि करंट वहां पर सेम होना चाहिए, हर जगह समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। करंट अगर डिवाइड हो रहा है, अगर आपको कहीं रास्ता ऐसे दिख रहा है कि करंट डिवाइड हो रहा है, करंट को जाने के रास्ते हैं, तो वो कौन से क्रम में है, वो समांतर क्रम में होगा। और समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से देखो हमने ऐसे करंट निकाला। अब करंट को जाने कितने रास्ते हैं, केवल एक रास्ता। जो करंट 1.5 ओम में जाएगा वही करंट 2.5 ओम में जाएगा, और वही करंट 3 ओम में जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों रेजिस्टेंस में
करंट सेम है, करंट क्या है, समान है। तो जब करंट समान है सर, तो जब करंट समान होता है तो वो कौन से क्रम में होता है सर, श्रेणी क्रम में। तो हमें पता चला ये तीनों रेजिस्टेंस कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। अब हम यहाँ पर पहुंचे, करंट यहाँ पहुंचा। अब देखो करंट को जाने के दो रास्ते हैं, करंट ऊपर को भी जा सकता है और इधर को भी जा सकता है। और हमने आपको बताया था जब करंट डिवाइड होता है, करंट बढ़ रहा है, तो वो कौन से क्रम में होता है, वो होता है समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हम कैसे जोड़ते हैं, 1/r करके। तो सबसे पहले हमने ये वाला पोर्शन सोल्व करा, क्योंकि हमने इसे दोनों को सोल्व करके एक बना लिया। तो जब भी क्वेश्चन में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसे सोल्व करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप समांतर क्रम को सोल्व करिए, फिर आप श्रेणी क्रम को सोल्व करिए। तो हमने समांतर क्रम को सोल्व करा, जिसकी वैल्यू कितनी आई, 1 ओम। कितनी आई, 1 ओम। अब देखो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से हो चुका है। देखो तीन रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी पहले थे ऐसी, 1.5 ओम, 2.5 ओम, 3 ओम। ये कौन से क्रम में थे, श्रेणी क्रम में। और ये जो सोल्व करके हमें एक ले गए 1 ओम का, तो ये भी श्रेणी क्रम में हो चुका है। अब हमने श्रेणी क्रम में, आप देखो सारे कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अगर 4 रेजिस्टेंस है तो 4 R1 R2 R3 R4 ले लीजिए। अगर 5 है तो R5 भी ले लीजिए, 6 है तो R6 ले सकते हैं। आप कितने भी ले सकते हैं। तो आपको RA भी निकालना, R1 की वैल्यू कितनी है, 1.5 ओम, R2 की वैल्यू 2.5 ओम, R3 की वैल्यू 3 ओम, R4 की वैल्यू 1 ओम। तो इस तरीके से आपको मिला। अब देखा, आप बहुत ध्यान से देखें, तो R1 की वैल्यू हमने 1.5 ओम यहाँ रख दी, और R2 की वैल्यू यहाँ पर रख दी, R3 की यहाँ पर, और R4 की यहाँ पर। अब देखो आप मात्रक लास्ट में लगाइए, जब आप सोल्व कर लेंगे तब आप मात्रक लगा लीजिए। तो 1.5 ओम, 2.5 ओम कितने हो चुके हैं, 4 ओम, और 3 R1 4 और 4 4 8। तो 8 ओम इसका आपका करेक्ट आंसर है। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं जो क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनकी बात करते हैं। तो इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, सर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। वो क्वेश्चन करते हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर हम आपके सामने ले लें, देखो क्वेश्चन ये 2019 में ये क्वेश्चन आया था, तो ये आपके सामने ले लेते हैं हम। आपके सामने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है जो हमने अभी कराए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वो ये क्वेश्चन है 0.5 ओम है, यहाँ पर 1 ओम है, और यहाँ पर भी 1 ओम है, और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन अभी हमने किया है, और ये कब पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। ये कब पूछा गया है, 2019 में। तो आप ये भी याद रखिए, ये कब पूछा गया है, यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब आपको अभी हमने सिखाया, आपको निकालना है आर ए बी, यानी कि आर ए टोटल प्रतिरोध निकालना है आपको किस किस के बीच का, ए और बी के बीच का। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे मिल सकती है कि तुल्य प्रतिरोध निकालिए ए और बी के बीच का। क्या निकालना है आपको, तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच का। अब आप कैसे पहचानेंगे सर, तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद है तो हमने आपको अभी सीएमके दिया था। तो सीएमके में हमने आपको बताया था, तो ये क्या था, देखो ये कॉन्सेप्ट है, आप सीएमके याद रखिए केवल। अगर हमने आपको बताया था सर, अगर आई सेम है, आई समान है, आई सेम है, तो वो कौन से क्रम में होता है सर, वो होता है श्रेणी क्रम में। वो कौन से क्रम में होता है सर, वो होता है श्रेणी क्रम में। अगर आई डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है सर, आई डिवाइड हो रहा है, आई को रास्ते हैं जाने के लिए, तो वो कौन से क्रम में होता है सर, वो होता है समांतर क्रम में। ये चीजें हमने आपको बताई थी। अगर सर श्रेणी क्रम में है तो आपने बताया था श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं हम। अगर श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में ऐसे ऐड करेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर सर समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में कैसे ऐड करते हैं सर, आपने बताया था समांतर क्रम में कैसे ऐड करते हैं, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखिए अगर आपके सामने 3 रेजिस्टेंस है तो R1 R2 R3 ले सकते हैं, 2 हैं तो R1 R2 ले लीजिए,
3 है तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 ले लीजिए। ये क्वेश्चन कहाँ पे डिपेंड करेगा, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपको कितना लेना है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, आपको कैसे लेना है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, कब पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। अब 2023 का भी क्वेश्चन करेंगे। अब क्या, तो 2019 में क्वेश्चन आया था, तो वो सिंपल से क्वेश्चन है, आप समझिए इसकी लैंग्वेज क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको कैसे सोल्व करना है। आपने करंट यहाँ से निकाला, आपने करंट निकाला आई यहाँ से। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका करंट यहाँ पहुंचता है, तो करंट को जाने कितने रास्ते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 रास्ते हैं। रास्ते कितने हैं, करंट यहाँ को भी जा सकता है, करंट इधर भी जा सकता है, धारा इधर भी जा सकती है, धारा इधर भी जा सकती है। तो ये कौन से क्रम में है सर, ये कैसे पहचानेंगे, तो करंट डिवाइड हो रहा है, और जब करंट डिवाइड होता है तो सर वो कौन से क्रम में होता है, वो होता है सर समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये एक तरीका होता है कैसे पहचाने। देखो करंट निकाला आपने, आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लीजिए, आपने ऐसे करंट निकाला आई, अब यहाँ पे पहुंच गया। अब आप ये बताइए कितने रास्ते हैं जाने के, तो आप कहेंगे सर 2 रास्ते हैं, करंट इधर भी जा सकता है, करंट इधर भी जा सकता है। और हम आपको बता चुके हैं करंट जब भी डिवाइड होता है तो वो कौन से क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है। और समांतर क्रम में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। देखो यहाँ पर कैसे लगाएंगे आप, ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, और ये भी समांतर क्रम में। तो आप ऐसे लिख लीजिए, सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 1 ओम, वो 1 ओम को कौन से क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। आप सबको क्लियर हो चुका होगा समांतर क्रम में क्यों जोड़ रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब आप R1 R2 की वैल्यू कैसे लाएंगे, तो क्वेश्चन में आपको बताया है ये R1 की वैल्यू आप इसे मान लीजिए, R1 की वैल्यू, और ये आप R2 की वैल्यू भी मान लीजिए। क्या आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखा आप R1 R2 की वैल्यू रख लीजिए, 1/R इक्वल टू 1/R1, तो R1 की वैल्यू 1 है और R2 की वैल्यू 1 है सर। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 1/R इक्वल टू, देखो बेस सेम है तो 1 आ जाएगा, और ऊपर की चीज ऐसे ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1 2, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2। तो 1/R की वैल्यू कितनी आ चुकी है सर, 2/1, 1/1 2, 1 1 2 और नीचे 1। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है आपको आर की, ना कि 1/R की। तो आप इसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, आर ऊपर चला जाएगा और ये वाला 1 भी ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब 1/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.5, 0.5। देखो हाफ का मतलब क्या होता है, 0.5। तो आर की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 0.5 ओम, क्या आ चुकी है 0.5 ओम। इस तरीके से अब आप बहुत ध्यान से देखें तो ये चीजें अब ऐसे हो चुकी हैं। देखो हमने इसे सोल्व करा, हमने कौन से पोर्शन को सोल्व करा, इस पोर्शन को सोल्व करा हमने किस पोर्शन को सोल्व करा, इस पोर्शन को। तो यहाँ पे क्या था, ये समांतर क्रम में था, अभी तो ये भी रह रहा है। देखो अब आप इसे कैसे करेंगे, देखो इन दोनों से मिलकर क्या बन चुका है, एक रेजिस्टेंस मिल चुका है, वो कितना है 0.5 ओम का, किसके बीच 0. अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने ये सोल्व किया है, हमें जो निकालना है ए और बी के बीच का निकालना है, और बीच में ये वाला रेजिस्टेंस भी है, इसे आप ना बोले, अन्य तो मसला क्या हो जाएगा, आप सब जानते हैं 0.5। अब आप इसे कैसे करेंगे, देखो आपने नोट कर लिया होगा, अब इसे रफ कर देते हैं यहां से। अब बहुत ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो चुका है। अब क्या हो चुका है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे आप देखो, अब इन्हें दोनों को सोल्व करके हम कितने लाए 0.5 ओम। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे ए पॉइंट था, ये आप ए पॉइंट कह दीजिए, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन चुका है, अब कितने ओम का 0.5 ओम का, जो हमने सोल्व किया है। 2 से मिलकर क्या बना, 1 मिला। अब पहले कितना है हमारे पास 0.5 ओम, तो आप एक और लगा दीजिए इस तरीके से, और ये पॉइंट क्या है बी, तो 0.5 ओम। अगर आप बहुत ध्यान से देखें अब ये कौन से क्रम में है, अब कैसे पहचाने सर ये कौन से क्रम में है। तो यहां से करंट निकाल लीजिए आप, आई करंट निकाला, तो सर करंट को डिवाइड होने की कोई चांस ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, करंट तो सेम है, जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, करंट सेम। और जब करंट सेम होता है तो कौन से क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू रख दीजिए 0.5 ओम, R2 की वैल्यू 0.5 ओम। तो R इक्वल टू क्या हो चुका है 1 ओम।
तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो देखो हमारे सामने क्या था, हमारे सामने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था 0.5 ओम, यहाँ पर 0.5 ओम। अब ये कैसे पहचाने कौन से क्रम में है, तो ये कौन से क्रम में है, आई सेम है। और जब आई सेम होता है तो वो कौन से क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में हम कैसे ऐड करते हैं, आर इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू कितनी है 0.5 ओम, R2 की वैल्यू 0.5 ओम। उस 0.5 ओम 0.5 ओम को आप ऐड करेंगे तो 1 ओम हो जाएगा, यानी कि 0.5 कितना होता है 1, तो 1 ओम। इस आंसर कितना है, सो अगर आर ए बी की बात करें तो वो कितना आ चुका है, वो आ चुका है ए 1 ओम। तो आपका करेक्ट आंसर कितना है 1 ओम, ना कि 0.5 ओम। ये नहीं है आपका आंसर, आपका आंसर ये है, तो आपको यही लगाना है। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का तो आप हमसे कमेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो हम बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करेंगे, जो लास्ट है 2023 में पूछे गए हैं, 2024 में पूछे गए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टैंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।